Hello everyone, this is Anjani Kumar and I am welcoming you all on the 7th day of the spoken video. देखो आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ डेज की वीडियोस देखी, उसमें अलग अलग ढंग से हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ वो था। आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ टू गिव एडवाइस। अब बात जब एडवाइस की आती है ना, तो देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं। पीपल से दैट एडवाइस इज सच अ काइंड ऑफ थिंग which is given in a bulk but without any cost. आप ऐसा मत समझना, पहले एडवाइस देना तो सीख जाओ, is it? First of all, your first work is to learn how to give advice, a piece of advice. Okay, so देर किस बात की, सब कुछ सजा है, एडवाइस है यहां लिखा हुआ। एडवाइस के लिए हम क्या यूज करते हैं वो देखेंगे। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चरल पैटर्न है उसको हम लोग समझेंगे कि किसी भी सेंटेंस किस तरीके से हिंदी में आती है और उसका जस्ट कन्वर्शन इंग्लिश में, हाउ वी डू दैट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सी यू। तो देखो यहां एडवाइस है, जो इंग्लिश की जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आरओडब्ल्यू हम लोग वीडियो के लास्ट में समझेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे मैंने इसको डिजाइन किया है। कुछ सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं फॉर यू ओनली, और आपको क्या करना है, इनको न्यूमेरियस डिफरेंट लेवल पे अलग अलग सेंटेंसेस, एडवाइस तो ऐसे भी दिया जाता है, आप बना लेना और इसी तरीके से दे देना एडवाइस, है ना, इंग्लिश में। ओके फाइन, चलो देखो क्या है यहाँ पे लिख दिया स्पोकन डे 7 है, आप देख रहे हो, इट इज योर रिटन स्पोकन डे 7। शुड का मीनिंग होता है चाहिए, शुड को हिंदी में चाहिए कहते हैं। तो शुड का यूज, पीपल यूज शुड एट द प्लेस ऑफ जनरल पीस ऑफ एडवाइस। जनरली किसी को एडवाइस देना, शुड क्या, शुड यूज कर दीजिएगा, और शुड के बाद वर्ब डाल देना है, उसके बाद बाकी का समझते हैं। देखो क्या है, जैसे यहां लिखा मैंने आपको, तो आपको की इंग्लिश यू होगी। उठना चाहिए, गेट अप, कब, सुबह में। ये जो सुबह में जस्ट सब्जेक्ट के बाद आया है ना, देखो उनको यहां सब्जेक्ट है, यहां हमें में वी सब्जेक्ट है, इसके बाद जो हिंदी वाली वर्ड आई है ना, यही है हमारा आरओडब्ल्यू। क्या है, आरओडब्ल्यू मीन्स रेस्ट अदर वर्ड्स। अब कुछ लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट तक ही लिमिटेड नहीं है, ऑब्जेक्ट की जो एक्सटेंशन होगी ए एंड द, माई, योर, ये सब लग करके वो सभी ऑल टुगेदर आरओडब्ल्यू कहलाती है। ठीक ना, तो देखो आपको उठना चाहिए, तो क्या लिख दिया मैंने, यू के साथ यहां शुड से लगाओ, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद शुड, यहां पे देखो सब्जेक्ट के तुरंत बाद शुड है, तो यू है, यू शुड गेट अप, कब, सुबह में। अब देखो सुबह में इंग्लिश यहां पे है, तो अगर किसी को हमें बोलना है, क्या बोलना है, आपको सुबह में उठना चाहिए, है ना। ये तोड़ के अलग अलग पार्ट्स डिवाइड करके मैंने यही चीज बनाया है, आपको सुबह में उठनी चाहिए। तो इंग्लिश भी इसका यहीं पे आपको बस असेंबल करना है, सब कुछ दे दिया गया है। सी आपको का यू, अब देखो यू यहां पे सब्जेक्ट लिखा है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद शुड लगाना, किस चीज के लिए, चाहिए के लिए, तो शुड लगा दो। क्या करना चाहिए भाई, उठना चाहिए, तो वर्ब है, तो उठना का क्या होगा, गेट अप। देखो यहां पे गेट अप है, गेट अप, यू शुड गेट अप, कब, दोपहर में, सुबह में उठनी चाहिए, इन द मॉर्निंग, इन द
मॉर्निंग। तो इन द मॉर्निंग जो हो गया ये आपका ROW हो गया। फाइन। अब इसी तरीके से हम आगे का बना लेंगे। दे, उनको गरीबों की मदद करना चाहिए, चाहिए यहां चाहिए, उनको गरीबों की मदद करना चाहिए। तो दे शुड हेल्प किसको? द पुअर। द पुअर मीन्स गरीब हो गया, तो क्या हो गया? दे शुड हेल्प द पुअर। दे शुड हेल्प द पुअर। अब देखो हमें अंग्रेजी बोलनी चाहिए। अंग्रेजी बोलने का मतलब ये नहीं कि भाव खा लेना जाके। अंग्रेजी बोलने का मतलब है, बहुत बार ऐसा हमारे लाइफ में होता है कि ड्यू टू स्पीकिंग इंग्लिश our inner qualities, our knowledge of other subjects are not recognized. इसकी रिकग्निशन नहीं होती है। आप कितने अच्छे मैथ्स में हो, साइंस कितनी आपकी जबरदस्त है, इट डज नॉट मैटर व्हेन यू डोंट नो इंग्लिश। मैं उन लोगों को कभी भी ब्लेम नहीं कर रहा हूं कि जिनकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी नहीं। अरे भाई साहब अच्छी कर लीजिए, ये थोड़े ही वीडियो देखने में कुछ पैसे लगते हैं, कुछ पैसे नहीं लगते, कुछ थोड़ा बहुत डेटा खर्च होता है। एक विल डिटर्मिनेशन के साथ इफ यू वांट टू लर्न यू विल लर्न। इट इज माय व्यू, इट इज माय व्यू, इट इज माय बिलीव दैट यू विल लर्न। मैं हूं ना, ठीक है। देखो आप अब है, अब हमें चाहिए पढ़ना। देखो हमें चाहिए, इस पे जाते हैं हम लोग, हमें चाहिए पढ़ना। हमें सब्जेक्ट है भाई वी, बी नहीं बोले, बी का मतलब मधुमक्खी हो जाता है। वी, एक बात बताऊं, इसी वी के चक्कर में अपने शिक्षक से लगी है जम के मुझे कभी, ठीक है ना। वी, वो बार बार वी बोले मैं बार बार ही लिख दूं, वो वी बोले मैं ही लिख दूं, ऐसा बोलते ही थे वी। मैं बिहार बोर्ड स्टूडेंट का, तो बिहार बोर्ड स्टूडेंट में थोड़ी सी इंग्लिश तंग होती है, मेरी भी थी, ठीक है ना। थोड़ी मेहनत कीजिएगा, आपकी अच्छी हो जाएगी। तो वी चाहिए पढ़ना, तो चाहिए पढ़ना का शुड रीड, शुड रीड। हमें चाहिए पढ़ना, वी शुड रीड। हिंदी होगी क्या? हमें चाहिए पढ़ना। आपको क्या बनाना है? वी शुड रीड क्या? आर बुक्स। हमें अपनी किताबें पढ़नी चाहिए। दुनिया के सभी लोग बोलते हैं, एक जमाने में लगता है कि क्या फालतू का चीज बता दिया, किताब पढ़ना चाहिए। अरे बोलो खेलना चाहिए, खेलिए, लेकिन पढ़ाई ही आपको एक लेवल तक पहुंचाएगी where you have to reach। अब देखो राम को करना, राम को चाहिए करना, राम को चाहिए करना, राम को चाहिए करना, क्या हो गया? राम शुड डू, क्या करना चाहिए? हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। राम शुड डू हार्ड वर्क। राम को कठिन परिश्रम करनी चाहिए। नेताओं को चाहिए होना, तो नेताओं का क्या हो गया? नेताओं से कुछ अपेक्षा करना थोड़ी सी ठीक बात नहीं है। चलो हम तो बोल सकते हैं ना। हाँ देखो, नेताओं को द लीडर्स, द लीडर्स शुड, होना का होता है बी, द लीडर्स शुड बी। थोड़ी राइटिंग गड़बड़ जा रही है। शुड बी क्या? ईमानदार, ऑनेस्ट, है ना। अब इस तरीके से आप एडवाइस से रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। आई एम श्योर दैट यू विल लर्न दिस वीडियो वेरी इजीली एंड यूज इट व्हाइल स्पीकिंग विदाउट एनी हेजिटेशन। अरे क्या होगा, थोड़ी गलती बोलेंगे ना, धीरे 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 सही बोलेंगे। तब तक बोलते रहिए इंग्लिश हर हाल में। बाय, और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।